Hare Krishna everybody. तो welcome to the session of the Kartik course. So आज जो हम करेंगे हम chapter 15 of भागवत गीता शुरू करेंगे और along with that हम chapter 12 भी cover करेंगे. तो chapter 15 is extra, जो basic होता है वो भागवत गीता का chapter 12 है. So आज हम अभी because we said तो हम 15वां chapter भी पढ़ेंगे and that is very good. It's about पुरुषोत्तम योगा. भगवान के मतलब भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे. सो लेट्स स्टार्ट. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. So let's start with that. Hare Krishna. Shri Bhagwan Uvacha Uddhavamulam Adhasakam Avastham Pruthur Avyam Chandapsmi Yasya Prani Yastam Veda Savedvet. तो जितना आज हम कवर कर पाएंगे एंड होपफुली हम मॉर्निंग में ये सीरीज कंटिन्यू कर पाए. ठीक है. सो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अथवा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं. जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है. सो यहाँ पे एक पेड़ की बात की जाती है. ये एक ऐसा पेड़ है जो ना बिल्कुल उल्टा है. जैसे आप यहाँ भौतिक जगत में पेड़ देखते हैं कि ऊपर घास, ऊपर उनका फॉलेज होता है, लीव्स होती है, नीचे ट्रंक होती है और फिर रूट्स होती है. ये पेड़ उल्टा है. आपको वैसा इमेजिन करना है कि उसकी जो रूट्स है वो ऊपर है, ट्रंक है और लीव्स है. तो जैसे जैसे अब हमें आगे पता चलेगा इस चैप्टर का सार क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ. इसका सार है कि ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, जो नीचे डंडियां हैं, जो हमें ऊपर टहनियां और पत्तियां दिखती हैं, वैसे ही इस पेड़ की पत्तियां और टहनियां जो है वो नीचे हैं. और वो जो टहनियां और पत्तियां नीचे हैं उसका क्या होता है, उसमें वो जो टहनियां नीचे है वो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं. ठीक है. इसलिए हम उस पेड़ के घने उसमें हम एंटेंगल होते रहते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं. वो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं हैं जो हमें चाहिए, हमें क्या करना है. हम एक्चुअली तो बेसिक पर्पस ऑफ लिविंग है उसको भूल जाते हैं कि ये शरीर भी अपना नहीं रहेगा. लेकिन हम उस शरीर को इतना कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उन सारी चीजों में एंटेंगल होते रहते हैं. और अगर हम धीरे धीरे कोशिश करें कि हम उसके स्रोत तक जाए, उसके रूट्स तक जाए, तो वो बेसिकली हमें कहाँ लेके जाता है, वो हमें भगवान की तरफ लेके जाता है. तो जो वो पेड़ की टहनी है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीजें हैं. तो आप अगर भागवत गीता के शुरुआत में हमने ये चीज डिस्कस करी थी, लास्ट ईयर भी डिस्कस करी थी. इस पेड़ के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी. अगर आप भागवत गीता का जो फोटो सेशन है, जो फोटोग्राफ्स है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वो पेड़ बहुत आसानी से दिखेगा. ये वो पेड़ है. तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी इसकी टहनियां. ये एक जिसको कहते हैं बरगद का पेड़ है. तो आप देखते हैं बरगद के पेड़ की जो रूट्स भी होती हैं वो उसके स्टेम्स में से निकल रही होती हैं. तो उसी प्रकार ये देखिए, तो ये यहाँ पे हम सारी भौतिक इच्छाएं हम जिसमें फंसते रहते हैं. और धीरे धीरे जब हम यहाँ पे हम जब जिसको कहते हैं रजोगुण में होते हैं, ये सारी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रयास करते रहते हैं. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे हम सतोगुण में आते हैं तो हम भगवान तक पहुंच पाते हैं. तो हम रूट पे पहुंचते हैं जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं. तो वहीं पे हमें एंड नहीं करना, हमें एक्चुअली गोलका वृंदावन जाना है. जो ये पेड़ है ना, ये गोलका वृंदावन का, ये इसका परछाई है. तो जैसे हमने लास्ट कल की क्लास में भी डिस्कस किया कि जो वहां पे एक्चुअल में है, वहां पे लव है ना, प्रेम है, सच्चा प्रेम है. और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब है. और वो किस फॉर्म में आता है, वो लस्ट की फॉर्म में आता है, वो काम के फॉर्म में आता है. मतलब हम किसी ना किसी से तब तक संबंध बना के रखते हैं जब तक
हमें उससे, हमारे को उससे कोई ना कोई इच्छा चाहिए, हमारी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होती है। तो ये ऐसे ही वृक्ष की बात करते हैं। और वहां पे क्या है, वहां पे सच्चा प्रेम है, परंतु यहाँ पे क्या है, सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए ही हम यहाँ पे फंसे रहते हैं। तो ये हमारे सारे डिजायर्स हैं। तो अगर हम आगे चलें, भक्ति योग की महत्ता के विवेचन के बाद ये पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अशत्व के वृक्ष से की गई है। अशत्व मतलब बरगद का पेड़। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, सकाम मतलब जिसकी इच्छा होगी, मतलब मैंने ये इन्वेस्ट किया तो मुझे इसका प्रॉफिट चाहिए, तो वैसा कर्मों में, मतलब भगवान के साथ भी हम बिजनेस करते हैं कि माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटगी टाइप्स, ऐसे वाले कर्मों में लगा है, इसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है जी, इस वृक्ष में ही घूमता रहेगा, कभी इस टहनी पे जाएगा, कभी उस टहनी पे जाएगा। तो एक्चुअली ये पेड़ दिखता नहीं है, ये पेड़ आपको, मतलब आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन इट्स देयर, आप मतलब आप फील कर पाओगे। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष के आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। मतलब अगर आप इसी चीज में घूमते रहोगे तो एंड तक कहाँ पहुंचोगे, आप तो बस मेज में घूमते ही रह रहे हो ना। कभी ये इच्छा पूरी हो गई, अच्छा चलो अब नेक्स्ट विश, अच्छा चलो अब थर्ड विश, अच्छा चलो भगवान ये हो जाए, भगवान अच्छा बच्चों की शादी हो जाए, अच्छा पोता पोती हो जाए, अच्छा उनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो कभी भी एंड नहीं होगा ये ना। वैदिक स्रोत जो आत्म आत्म उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वो वृक्ष के पत्ते हैं। अगेन यहाँ पे इस वृक्ष में जैसे हमने बात करी, इसमें काम भी है, इसमें अर्थ भी है, अर्थ काम और धर्म भी है, लेकिन मोक्ष भी है। पर मोक्ष जो होता है ना, वैदिक रिचुअल्स हम करते हैं, यदि हम उसके पीछे रीजन समझ के ना करें कि नहीं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन यदि हम वही चीज जो है इसलिए करें कि ताकि इससे हमें कोई लाभ मिलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो हम उसी में एंटेंगल रह गए। हमने भगवान के साथ भी बिजनेस किया कि भगवान मैं ये यज्ञ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जो है ना मुझे रिटर्न में ये चीज दीजिए, पर उसका तो कोई फायदा ही नहीं होएगा। फिर तो आप फिर एक इच्छा से दूसरी इच्छा में हो गए। हमें वैदिक जो जो चीज है उससे हमें डिटैच होके, मतलब उससे हमें ये सीखना है कि हमें आगे ऊपर कैसे बढ़ना है, रादर देन उसी में घूमना नहीं है। देखो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, कितने ज्यादा हथियार हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन पहले देवी देवताओं के पास इतना था, कृष्ण के पास जो है व्रज है, क्या कहते हैं, थंडरबोल्ट, व्रजा, वो है। तो उनके पास और इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। तो यदि जैसे रावण ने इन देवी देवताओं की पूजा करी तो उन्होंने पावर मिला, उनको स्ट्रेंथ मिली। हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की वो करी तो उनको वर मिले, तो उसमें वो उनको पावर वैसे ही मिली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। इन देवी देवताओं के पास ऑलरेडी और मेंटेन्ड न्यूक्लियर वेपन है। मतलब जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था तो कितना डिस्ट्रक्शन आ गया था, लेकिन देवताओं के पास ब्रह्मास्त्र है जो कि और कंट्रोल है, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन, पर वो कंट्रोल्ड है, उसको वो अपना टारगेट ही हिट करना और इधर उधर कोई वो हानि नहीं पहुंचाएगा, तो वो और कंट्रोल्ड वेपन है। तो इतने ज्यादा कंट्रोल्ड वेपन्स भी ले लिया हमने, वैदिक रिचुअल से किसी मंत्र को सिद्ध भी कर लिया और हमारे में वो शक्ति भी आ गई, तो उसका क्या होगा। वो तो तब तक है जब तक ये भौतिक शरीर है, जैसे ही शरीर खत्म वो शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अगले जन्म में तो अब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। सो हमें ये देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ पाए, ठीक है। तो उसी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होता है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है
तो वह उससे बाहर निकल सकता है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इस वृक्ष को समझना है। इस वृक्ष को अगर हम समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे। मतलब ये उल्टा वृक्ष है और इसकी जो घनी, उसमें हम फंसे हुए हैं, हम अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं। अगर हम उसको काट देंगे तो हम इस वृक्ष से हम बाहर निकल पाएंगे, भगवान के प्रति जा पाएंगे। क्यों? अच्छा, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह उसे बाहर निकल सकता है। तो ये कोई आपको वृक्ष किसी जगह पे नहीं मिलेगा, ये आपको खुद ही आपके अंदर है वो वृक्ष। आपको अपनी भौतिक इच्छाओं को काटना है ताकि आप ऊपर की तरफ बढ़ पाए। ठीक है, ये बरगद का पेड़ है। आप बरगद का पेड़ देखेंगे आपको समझ आएगा। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हमें 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोच्च विधि है। तो हम मतलब अभी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं। तो इसमें ना पहले बहुत सारे, इस वृक्ष को तोड़ने के लिए ना बहुत सारी चीजें, मतलब अगर आपको वृक्ष को काटना है तो आपको कुल्हाड़ी चाहिए। तो ये कुल्हाड़ी भी बहुत तरीके की है। ध्यान योगा से है, हठ योगा से है, मतलब जो आप योगिक एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम से है, आपको कर्म योगा से है कि मतलब आप सकाम योगा ना करके, सकाम कर्म योगा ना करके आप हर चीज जो है निष्काम कीजिए कि ठीक है ये मैं कर रहा हूँ, इसका मैं कोई फल नहीं ले रहा। ये मेरे से बोला गया है कि ऐसा कार्य मुझे करना है। जैसे मेरे को अपने बच्चे पालने हैं तो मैं उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा, एक अच्छे उनमें कर्मास डालूंगा ताकि वो आगे बढ़े। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको ऐसा बना दो कि बस आगे वो आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। नहीं, ये सकाम योगा होगा कि आपने अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, इसलिए उनको अच्छा व्यक्ति इसलिए बनाया कि आगे वो आपके बुढ़ापे में करेंगे। नहीं, आपने डिटैच होना है, आपने उनको अच्छा सिखाया है, आपने उनको एक अच्छा नागरिक बनाया, आपने उनको भगवत भक्ति और धार्मिक उसमें करा है। तो आपने संतोष रखना, चाहे वो आपसे कैसे भी करें किसी भी परिस्थिति में। तो ये कहता है निष्काम कर्म योगा। इससे भी ये पेड़ का जो अटैचमेंट है आप काट सकते हो। फिर आता है ध्यान योगा, मेडिटेशन से आप कर सकते हो। फिर आता है आपका हठ योगा, जो होता है प्राणायाम की एक्सरसाइजेस होती हैं, उनसे आप कर सकते हो। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका भक्ति योगा। तो भक्ति योगा क्या है, एक लिफ्ट के समान है। जो बाकी योगा है, पहले आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। परंतु जो भक्ति योगा है वो आपको डायरेक्ट जो है इस वृक्ष को काट देगा ज्ञान से और वैराग्य से, और ये वृक्ष कटेगा और आपको सीधा लेके जाएगा और उसमें कोई ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि भक्ति योगा जो है वो सर्वोत्तम है ये करने के लिए। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। क्या भक्ति, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। इस अध्याय के प्रारंभ में ही संसार की आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से, पूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रकृति शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के घोतक है। आप देखेंगे कि जो ये पेड़ है जहाँ पे उसका रूट्स है, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जैसे हमने इसमें देखा, तो वहीं से सारी जो पृथ्वी है, सारी मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड भी ना इस उसी पॉइंट से शुरू होते हैं। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। जैसे ये पेड़ था हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, यहाँ तो हम फंसे हुए हैं इन सारी लीव्स में, अपने डिजायर्स में। और इनका जो फल होते हैं ना, यहाँ पे जो फल दिखते हैं वो हमारे कार्य फल हैं जो हम करते हैं। जैसे आपने पुण्य का काम किया तो आपको अच्छा फल मिला, आपने कोई गलत काम किया तो आपको उसकी पनिशमेंट मिली। तो वो फल है, हम वो फल टेस्ट करते रहते हैं जैसे हमारे डिजायर्स है। परंतु हमें क्या करना है, भक्ति से सीधा एक लिफ्ट लेके यहाँ पे पहुंचना और ऊपर भगवान के धाम जाना है। अगर हम इसके रूट्स पे जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं जो अनंत कोटि, मतलब ये एक ब्रह्मांड का सृजन है। और ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिसमें अलग अलग ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो हमें यहाँ से ट्रांसफर करके इस पेड़ को जब हम काटेंगे
इसी को काटने की बात हो रही है। जब हम वैराग्य से, नॉलेज से इस पेड़ को काटेंगे तभी हम ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो हम इसी पेड़ में फंसे रहेंगे। हम यहाँ कहीं फंसे हुए हैं, हमें ऊपर निकलना है और इसको ऊपर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं हमें दिख रहा, तो हमें इसको पेड़ को काटना पड़ेगा। घने जंगल के बीच में जाते हुए ही तो हम थोड़े थोड़े पेड़ काटते हुए चलते हैं ना, उस फोलिएज को काटते हुए हम रास्ता बनाते हैं। तो हमें ये पेड़ को काटते हुए, इन सारी चीजों को काटते हुए ऊपर जाना है, रास्ता बनाना है। अभी तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो भक्ति है वो सर्वोच्च उत्तम है। यद्यपि इस संसार में ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों, कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी है, ऐसी ही है। हम मतलब हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसे संसार में कोई ऐसा वृक्ष दिखता ही नहीं, उल्टा वृक्ष दिखता ही नहीं। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। अगेन वो कह रहे हैं कि आपको अगर इसको थोड़ा सा भी कोरिलेट करना है ना, तो आप नदी के तट पे जाइए। नदी के तट पे जो आपको वृक्ष दिखेगा, ऊपर की तरफ वो प्रॉपर वृक्ष दिखेगा, लेकिन जब आप उसका प्रतिबिंब नदी के अंदर देखेंगे, जल के अंदर देखेंगे, तो आपको वो उल्टा दिखेगा। उल्टा कैसे दिखेगा? उसका जो जमीन पे जुड़ा हुआ तना ऊपर दिखेगा और वृक्ष का जो पत्तियां हैं और ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ दिखेंगी। तो आप वैसे इमेजिन कीजिए। और यही हकीकत है, जो आध्यात्मिक जगत में वृक्ष है वो ऊपर की तरफ है, और जो भौतिक जगत का वृक्ष है वो उल्टा है। जैसे हम कहते हैं ना, हम में सारी चीजें भगवान से आती हैं, पर वहां वो सतों में होती है, जिसको कहते हैं सतों से भी ऊपर, जिसको बोलते हैं विशुद्ध सत्वा में होती है। मतलब उनमें जरा सा भी मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होता, जरा सा भी रंज मात्र भी उसमें भौतिक सतो नहीं होगा, भौतिक रजो नहीं होगा और भौतिक तमो नहीं होगा, और वो बिल्कुल विशुद्ध सत्व है। मतलब यहाँ पे भी सतोगुण भी क्या होता है, मिश्रित हो जाता है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, मैंने किया ये कार्य, मैंने यज्ञ किया, मैंने ये किया, तो जो मैं है ना, इवन ब्रह्मा जी भी सतोगुण तक है, वो भी विशुद्ध सत्वा में नहीं है। और भौतिक में क्या है कि जो हुआ है भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ है, वो बिल्कुल क्लियर और नीट सतो है। तो हमें ये सब काट के ऊपर विशुद्ध सत्वा में जाना है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इच्छा की इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश की वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे विश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। मतलब अगर आज हम कार्तिक में ये ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकले, हमारा अच्छे से पाइटी इंक्रीज हो, हमारी अच्छी पायस एक्टिविटीज हो, तो हमें क्या करना है, हमें इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। यदि हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो हम सोल्यूशन तक कैसे जाएंगे? तो हमें इस वृक्ष को काटने के लिए पहले उसको जान लेना है कि हमें क्या काटना है, फिर इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेदन कर सकते हैं। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विषेदवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और संख्या दर्शन के अनुसार इस मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर इस इंद्रियों, देश इंद्रिया, मन आदि। ऐसा दिया गया है, जैसे मायावादी फिलॉसफी है जो कहते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, ब्रह्मांड में मिक्स होना, मतलब जो ब्रह्म है उसमें मिक्स होना, वहां तक। लेकिन जो भक्त हैं वो उससे ऊपर जाते हैं, वो भगवान की तरफ जाते हैं। तो ये हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक सूर्य है, ठीक है, एक सूर्य का गोला है, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का गोला है, और सूर्य के गोले में, सूर्य प्लैनेट में बैठे सूर्य देवता है। ठीक है, कहने को तीनों ही ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु जो सूर्य की किरणें हैं वो आप समझिए भगवान के शरीर से निकलती हुई ऊर्जा है। ठीक है, उसको जो कहते हैं ब्रह्म कहते हैं, जिसमें मायावादी कहते हैं कि हमें ब्रह्म में मिक्स होना है। अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्मास्मि,
हम सब भ्रम ही है और हमें उसमें लिंक होना है, लेकिन वो वहां तक पहुंचना ही नहीं होता, हमें उसके आगे भी जाना है। तो जो योगिक होते हैं वो उस सूर्य के प्लैनेट तक पहुंच पाते हैं। सूर्य के प्लैनेट क्या है? परमात्मा, जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। वो परमात्मा रूपी फ्रैक्टर जो है भगवान का, वो सबके हृदय में है। तो जो योगी होते हैं उस परमात्मा को देख पाते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो उस परमात्मा रूपी फैक्टर से मिलते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो कहते हैं नहीं, मेरे को ऐसा ना ऑफिशियल रिलेशन नहीं चाहिए कि भाई आए हो तो जैसे गेस्ट आ गए तो हम कितना वो हो जाते हैं, फॉर्मल हो जाते हैं, जी ये खाइए ये खाइए, तो हमें दिखता है। लेकिन भक्त होता है ना, मेरे को ऐसे फॉर्मल रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे इनफॉर्मल चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए, कि मैं उसके हाथ डाल सकूं, उसके गाल खींच सकूं, उसके साथ शॉपिंग जा सकूं, उसके साथ गोलगप्पे खा सकूं। तो भक्त का गोल वो क्या है? तो वो सीधा सूर्य देवता जो उस प्लैनेट के देवता है उनसे जाकर रिलेशन मेंटेन करता है। तो यही जो होता है भक्ति का सार होता है। हमें ब्रह्मांड, हमें भ्रम में नहीं मिलना, जो भगवान के तेज निकल रहा बॉडी में वहां पे नहीं जाना। ना सिर्फ वो भगवान की एक जो छाप है परमात्मा रूपी जो सबके हृदय में है, नहीं, वो तो सबके पास है ना। मेरा और भगवान का क्या पर्सनल रिलेशन क्या होगा? मेरा और भगवान का एक अटूट पर्सनल रिलेशन कैसा हो सकता है? मेरे को उसके ऊपर वो एस्टैब्लिश करना है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो सिर्फ ब्रह्म तक जाएंगे। जो सांख्या के योग हैं वो साइंटिस्ट हैं, वो यही करते रहेंगे, अच्छा शरीर बना है, 24 वस्तुओं से बना है, 5 पंचभूत से बना है, अच्छा इनको तोड़ दो। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते थे कि सॉल्ट है, उसका नाट्रम्यूर कहते हैं उसको, उसका फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये केमिकल सोडियम मिला है, कैल्शियम मिला है, तो ये सॉल्ट बना है। तो सांख्यावादी लोग ना ऐसे ही तोड़ ताड़ करते रहते हैं, अच्छा शरीर है, अच्छा इसमें तो मिट्टी भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें जल भी है, इसमें वायु भी है, और इसमें हवा भी है। तो वो उसको तोड़ते रहेंगे, अच्छा और तोड़ो इसको और तोड़ो, और फिर ये प्रकृति है, इसमें और हम में क्या फर्क है? तो वो कोई रिलेशन नहीं है, वो तो जो साइंस है ना, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर। इस प्रकार सारे संसार के 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों को केंद्र है तो इस प्रकार ये इस भौतिक जगत के में है, और दूसरा ये आध्यात्मिक जगत में है। मतलब एक चौथाई अंक जो है वो, ये भौतिक जगत एक चौथाई अंक है, और 3/4 जो है वो जो है आध्यात्मिक जगत है। मतलब हम जो भौतिक जगत है वो कितना छोटा सा है, क्योंकि इस भौतिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भागवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि ये अभिव्यक्ति भौतिक है अथवा क्षणिक है, मतलब हम जो है भौतिक है तो क्षणिक है। प्र, प्रतिबिंब की क्षणिक होता है, और प्रतिबिंब भी आप किसी का भी रिफ्लेक्शन अगर आप देखते हैं तो वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है, क्षणिक होता है, और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वो प्रतिबिंब भी हिल जाता है। तो उसी से हमें भी ये देखना चाहिए कि जो हमारा भी प्रतिबिंब है, मतलब जो हमारी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी क्षणिक है, इस शरीर के साथ है। जो भी सिद्धि हम प्राप्त करेंगे वो शरीर के साथ है, शरीर खत्म तो वो भी खत्म। और जो पेड़ है, जो नदी तट के ऊपर खड़ा हुआ पेड़ है वो हमेशा रहेगा, आपको दिखेगा, लेकिन जो उसकी परछाई है वो सूर्य के हिसाब से है। अभी अंधेरा हो जाएगा तो आपको उसकी परछाई भी नहीं दिखेगी पानी में, और जब आपको सूर्य का प्रकाश भी होगा तो वो क्षणिक होगी, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा तो वो परछाई भी गायब हो जाएगी। उसी प्रकार से जो ये उल्टा पेड़ यहाँ भौतिक जगत में ये क्षणिक है, ये कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। अच्छा, परंतु वह स्रोत जहां से ये प्रतिबिंबित हुआ है वो शाश्वत है, जो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा शाश्वत रहेगा, वो आपको दिखेगा। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक्त व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। मतलब अगर किसी को कहा है कि भैया, कई होता है ना जी हमें तो भागवत गीता कंठस्थ है, और कई कहते हैं नहीं हमें भागवत गीता आती है। तो जिसको भागवत गीता एक्चुअल में आती है, चाहे उसको श्लोक कंठस्थ भी क्यों ना हो, वो इस वृक्ष को काटना जानता है। लेकिन जो सिर्फ कहते नहीं हमें तो सिर्फ बस पता है ये सारी चीजें, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो एक्चुअली इस वृक्ष से मतलब बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता।
यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तविक में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकर्षित होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकर्षित होता है। जो सिर्फ कर्म कांड में कि मैं ये करूंगा तो मेरी ये विश पूरी होगी, तो इसका मतलब वो इन्हीं पत्तियों में आकर्षित है, मतलब इधर ही फंसे रहना चाहता है। वो काटने का प्रयास नहीं कर रहा, उसको ये लग रहा है ये बड़े सुंदर है, इनको सजा के रखना चाहिए। वो उनको काटने का प्रयास करके रास्ता ऊपर की तरफ नहीं बना रहा, वो इन्हीं में फंसा हुआ है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य क्यों नहीं जानता कि हमें इस वृक्ष को काट के ऊपर जाना है। वेदों का उद्देश्य भगवान को स्वयं प्रकट किया है और वह इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत की वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। तो हमने ये देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इस वृक्ष को हमें काटना है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसा वृक्ष है। तो अभी हम एक और श्लोक करेंगे, जितना हम कर पाएंगे 15 मिनट्स और में। अधाश्चोर्वध्यम प्रस्ताव तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवल्ला अधश्च मूलन्य अनुशंतान्ति कर्मण बुद्धानि मनुष्य लोका। इसका अर्थ है इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। प्रकृति के कौन से 3 गुण हो गए? रजो, सतो और तमो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यही इन वृक्षों को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन दे रहा है इन्हीं वृक्षों को, जिसको कहते हैं खाद है इनकी। क्योंकि अगर हम सतोगुण में रहेंगे तो हमें रहेंगे, चलो कोई अच्छा काम कर देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं, पैसे दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, और फिर हमें लगेगा वाओ मैंने ये काम किया, तो ये सतोगुण है। तो ये भी क्या है, एक फल बना देगा इस वृक्ष के ऊपर कि नहीं नहीं ये अच्छा काम है, हमें करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है रजोगुण, नहीं मुझे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा घर का डेकोर ऐसा होना चाहिए। तो ये भी एक फल हो गया इस वृक्ष में। वृक्ष के काटने की बात तो नहीं हुई। और तमोगुण है, अरे यार क्या करना, अभी तो जीने के बरसों पड़े हैं, कल कर लेंगे। जो सोते रहते हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, बस वो सोते ही रहेंगे। तो वो भी उस इन पत्तियों में ही फंसे हुए, कंफर्टेबल होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो असली, जो वेदों को जानता है, जो भागवत गीता को जानता है, उसको पता है ये सब क्षणिक है। वैसे ही मृत्यु आएगी, ये सब मुझसे छीना जाएगा, ये मेरे से लूटा जाएगा। तो क्यों ना मैं पहले ही इसको त्याग करके इस शरीर का मैं ऐसा प्रयास करूं, गाड़ी के समान यूज करके इसको यहाँ से फाड़ निकलने का प्रयास करूं। तो इसकी टहनियां इंद्र विषय है। इंद्र विषय जो हमारी विशेष है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कार्यों में बंधी हुई है। तो ऐसा भी है कि इस वृक्ष की, जो हम बरगद का पेड़ देखते हैं, तो हम देखते हैं टहनियों में से जड़ें आती हैं नीचे की तरफ। तो ठीक है, उसको उल्टा कर दो तो ये जो टहनियों में से जड़ें जा रही हैं, जड़ों की तरफ, जमीन की तरफ जो जाती हैं, ऊपर उसकी रूट्स की तरफ भी जा रही हैं। तो ये हमारा सकाम कार्य हो गया कि हम वेदों को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वेदों का जो प्रॉपर यूज है हम वो नहीं कर रहे। हम वेद पठन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होए, हमारा कोई मंत्र सिद्ध हो जाए, जो हमारा कोई प्रॉब्लम आया है, कोई शनि दोष है, कोई ये राहु केतु का दोष है, कोई प्लैनेट्स का दोष है, हम उससे खत्म करें। हम वृक्ष को काटने की बात नहीं कर रहे। हमारे को जो हमारे डिजायर फ्रूट है उस तक पहुंचने के लिए हम रास्ता कह रहे हैं। अच्छा इसमें शनि दोष है तो वेदों का हवन वगैरह करके ये दोष हट जाए तो मैं उस फल को पा लूं। तो हम इस इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे। हम कभी इस ब्रांच पे जा रहे हैं, कभी इस ब्रांच पे, मतलब हम कत्थक ही कर रहे हैं, ता थई ता थई ता थे, हम वही चीज कर रहे हैं। जबकि हमें इसको ऊपर जाना है। और कई बार हम अच्छा कार्य भी करते हैं तो वो हमें ऊपर नहीं उठाता, वो हमारे लिए वो क्षणिक है। वो भी आप आप कितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीपल ले लो, उन्होंने जो कार्य किया अब वो चले गए हैं, वो क्षणिक है, वो खत्म हो गया। चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, अब उन्होंने जो कार्य किया वो क्षणिक था। अब वो शरीर गया तो वो कार्य भी ठीक है, हम उनको याद करते हैं, लेकिन क्या उनके लिए वो क्या फायदा कर रहा है? उनके लिए तो वो कोई फायदा नहीं कर रहा है। अगर आज महात्मा गांधी ने देश को इंडिपेंडेंस दिया है और कल वो इंग्लैंड में पैदा हो गए, तो वो तो ये पढ़ रहे होंगे हाय हमारा राज्य छूट गया, यहाँ से इंडिया से राज्य छूट गया।
तो आपकी नेशनैलिटी, आज हम जैसे हैं, हम कहते हैं सब पाकिस्तान वाले हैं, गंदे हैं, ये है वो है। कल को अगर हमारा शरीर छूट जाएगा, पाकिस्तान में जन्म ले लेंगे, हम कहेंगे इंडियन वाले गंदे हैं, इंडिया ऐसा है, ये है। तो आप जिस शरीर में जाओगे वैसे आपके विचार हो जाएंगे। तो हमें इनमें ही नहीं भटकना, कभी यहाँ नहीं जाना, कभी उधर नहीं जाना कि मेरे को अच्छा घर मिल जाए तो मैं ये कर लूं, ये पाठ कर लूं। अरे वेदों तो आपको रस्सी दे रहे हैं जिसको पकड़ के आप ऊपर जा सकते हो, घूमो नहीं बीच में। तो इसलिए अशत्व वृक्ष की जहां यहाँ और भी व्याख्याएं की गई हैं। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है, मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है। निचले भाग में जीवों को विभिन्न योनियों तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि हैं। तो यदि आप इस वृक्ष को देखोगे ना, तो अगर आप इस अपने सामने ये वृक्ष की फोटो रखोगे, तो आप देखोगे कि सिर्फ हम नहीं फंसे हुए, और भी जीव हैं। पर उनको आप यहाँ पे देखोगे, गाय भी है, ठीक है, इसमें हाथी भी दिखेगा आपको, मंकी भी दिखेगा आपको, ये देखो शेर भी है। तुम सारे हैं, पर ये लोग को कोई अक्ल नहीं है, तो ये यहीं पे रहेंगे, ये तो इधर ही आएंगे। पर मनुष्य ही है जो इनको तोड़ के काट के ऊपर जा सकता है ना। पर हम भी क्या करते हैं, हम काम में, मोक्ष में, ये देखिए ये फल है, ये आप फल देख पा रहे होंगे, ये फल है ना। और ये हम सिर्फ अपना सोचते काम मुक्त हो जाते हैं कि अच्छी लेडी मिल जाए एंजॉय करने के लिए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फल है कि आप कितने आगे बढ़ सकते हैं, कितना आप वो कर सकते हैं। तो यदि आप इस वृक्ष को अपने सामने रखोगे ना, तो ये सारा जो चैप्टर में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते ना। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां है। मतलब नीचे भाग में नीचे वाली योनियां हो गई जो ऊपर निकल नहीं सकते, जानवर, गाय, भैंस, शेर, चीता, हिरण, ये सारे हो गए, वो तो फंसे ही रहेंगे, वो तो ताथा ही तैथा ही करते रहेंगे। पर उच्च योनियां हम ऊपर के भाग में है। और उच्च, और हमसे भी उच्च योनियां, इवन इंद्र देवता, वायु देवता, वो भी यहाँ इसी वृक्ष में फंसे हुए हैं। तो उच्च योनियों में ये देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत ही उच्चतर योनियां है। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से हो रहा है, उसी प्रकार इस वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। हमने ये बात करी कि कैसे 3 गुणों द्वारा ये वृक्ष पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई कोई भूखंड वीराना हो जाता है, तो कोई खंड लहलाता है। उसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों से अनुपातिक आध्यक्त होती है, वहीं उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। तो हम देखते हैं कि कई बार जहाँ पे बाढ़ आती है या पानी ज्यादा होता है, तो वो जगह जो होती है हरी भरी हो जाती है। और जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे सूखा पड़ा है, तो वो क्या होती है, लैंड बंजर हो जाती है। तो उसी प्रकार यदि मुझ में सतोगुण ज्यादा होएगा, तो अगला जन्म मेरा क्या होगा, किसी ऋषि के घर होगा, किसी वैष्णव के घर होगा, कि हाँ मुझे अच्छा कार्य करना है। या किसी ऐसे मर्चेंट के यहाँ, अमीर आदमी के यहाँ होगा, कि मेरे हाथ में धन इतना होगा कि मैं किसी को भी कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा मोड ऑफ पैशन ज्यादा होएगा, यदि मेरा रजो ज्यादा होगा, मैं नॉन वेज खा रही हूँ, मैं सिर्फ इंजॉय कर रही हूँ, तो मेरा जन्म क्या होगा, अगले उस योनि में हो सकता है, क्या कहते हैं हम, शेर बन सकते हैं, हम ये कार्निवोरस एनिमल बन सकते हैं जो दूसरे को खाते हैं। और यदि मैं सिर्फ तमोगुण में रहूंगी, जो बस सोता है, बस खाया मिला, नहाना नहीं, कुछ नहीं, तो मैं तमोगुण के उसमें जाऊंगी। जैसे भालू हो गया, जैसे ये लिजर्ड्स हो गई, ये 6 महीने बस सोते हैं, हाइबरनेट करते हैं। अब विंटर्स आ गई ना, अब ये 6 महीने आपको छिपकली नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि वो सोएगी। तो तुम, भगवान कहता है जो गुण तुम वैसा विकसित करोगे, जिसका पोषण डालोगे ना, वही नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, ठीक है। वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय है। विभिन्न गुणों का विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषयों को भोग करते हैं। मतलब जिम जाते हो, मसल बनाते हो, तो कुछ भी हैवी उठा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं और जाते हो, तो आप
मतलब आप कुछ भी डेवलप करते हो, जिसके ऊपर डेवलप करते हो, जोन सी इंद्रियां आप डेवलप करते हो। अब कईयों को रेस्टोरेंट में सुगंध का काम होता है कि स्मेल करके, कईयों को टेस्ट करना होता है खाना कि हाँ इसमें क्या मिर्च मसाला है, क्या है। जो कुक होएगा उसको पता होगा कि खाना टेस्ट करके कि इसमें नमक कम है या इसको क्या डालना है। तो जोन सी इंद्रिय पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, आप वो डेवलप कर सकते हो। ये भगवान ने हमें पावर दी है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आप रजो में जाओगे तो आप देखो आप अपनी आगे योनि क्या कर रहे हो, आप तमो में जाओगे तो आप अपनी आगे योनि क्या करोगे, और यदि आप सतो में जाओगे तो आपकी डेस्टिनेशन आपको क्लियर होगी कि हाँ आगे हम क्या बन सकते हैं। इन शाखाओं के सिर इंद्रियां हैं तथा कान नाक आंख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों से भोग से आसक्त है। टहनियां शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिया विषय है। सहायक जड़े राग तथा द्वेष है जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गुणों इन गौण जड़ों में उत्पन्न हुई मानी जाती है। मतलब आप अच्छा कार्य कर रहे हो बुरा कार्य कर रहे हो, अगेन ये सब इकट्ठे ही हो रहा है। तो जो चारों दिशाओं में फैली हुई है, तो मतलब आपके ऊपर है, या तो वृक्ष की टहनियां बढ़ा लो, आप अपनी इंद्रियों का बस पोषण ही करते रहो, बस आप यहाँ इसी जगत में अपनी इच्छाएं पूरी करते रहो, तो ये वृक्ष फैलता रहेगा। या तो इस वृक्ष को काटो, ये आपके ऊपर है, आप कौन सी इंद्रियों पे डेवलप करते हो, आप कौन से गुण पे डेवलप करते हो। ये सारा क्या है, इस वृक्ष के लिए खाद है। जितनी खाद देते रहोगे वो वृक्ष हरा भरा होता रहेगा। जितनी खाद हटा लोगे खींच लोगे, विरक्ति नॉलेज और अपना गोल बिल्कुल साध लोगे, तो ये वृक्ष अपने आप कटता रहेगा। वास्तविक जड़ तो ब्रह्म लोक है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में भी है। जैसे बरगद के पेड़ में आपने हमने देखा टहनियों में से भी जड़ें निकलती है, उसी प्रकार क्या है ये, इसकी भी आप सब काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, तो आपको अच्छा योनि मिलेगा। आप अच्छे मतलब आप भी टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा हो जाओगे अगली बार। लेकिन उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप फिर उसी जड़ों में इधर से उधर ताते ही करते रहोगे। हमें ऊपर जाना है, हमें यहाँ पे नहीं करना, हमें यहाँ पे नहीं फंसना। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका, जब इवन ऊपर के लोकों में भी आप जाके पुण्य कर्मों का फल भोगोगे तो भी आप नीचे ही आके गिरोगे है। तो वह इस धरा पर उतरता है, मतलब स्वर्ग में भी जितने हमने पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है, फिर हम मृत्यु लोक में आके गिरते हैं और उन्नति के लिए सकाम कार्यों का नवीनीकरण करते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं, फिर हम अच्छे कर्म करते हैं, कुआं खुदवाओ, सड़क बनवाओ, अस्पताल बनाओ, यहाँ पे लोगों को खाना खिलाओ, मतलब दिस इज गुड। लेकिन हमें सकाम नहीं करना, हमें ये इस इच्छा से करना कि बस ये भगवान हमसे चाहते थे, हमें इसका कोई फल नहीं चाहिए, हमें इसका कोई यू नो वो चीज नहीं चाहिए कि कोई हमारी तारीफ करे, हमने किया बस। क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, भगवान ने हमें इस कार्य योग हमें धन दिया हुआ है, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। पर इसमें आसक्त नहीं हो जाना कि भाई मुझे तो वाहवाही मिल रही है, चलो अगली बार भी मैं यही करवा दूंगा, अरे मेरी कितनी वो हो रही है, वाहवाही हो रही है, लोग मेरे को कितना मान दे रहे हैं। अगर आप इस इच्छा से कर रहे हो ना, तो ये सकाम कर्म में आ गया। यदि आप इस इच्छा से करो, चलो मैंने कर दिया बस, भगवान के ये तो भगवान ने करवाया है, हम हमारा तो कोई उसमें लेन देन नहीं, तो ये क्या हो जाता है, ये निष्कर्म हो जाता है। ये मनुष्य लोगों का कर्म क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, हम एक श्लोक और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एंड कर देंगे ताकि हमारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। आप सबको मतलब मैं समझा पा रही हूँ, मेरे में भी अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं बता पाऊँ, क्योंकि बहुत ही गुह्य ये टॉपिक्स हैं, और जितनी बार भी हम इनको पढ़ते रहेंगे तभी हमारे में इसमें क्लैरिटी आएगी। कमिंग टू ना रूपम अशेष तथोपलभ्यते नादो चाचदिर्ना च संप्रतिष्ठः अश्वत्थम एनं सुवृद्धं मूलम असंगा शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वः तथा पदम तत्परिमागच्यवतं यस्मिन् गता न निर्वन्ति विया तम एव चद्यं पुरुषं प्रपद्यते यथा प्रवृत्ति प्रसता पुनः। इसका अर्थ है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम दिस इज
जो ये वृक्ष है आपको दिखेगा नहीं कि आप इस जगह चले जाओ, इस डेस्टिनेशन चले जाओ तो आपको ये वृक्ष दिखेगा। कोई भी नहीं समझ सकता है इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, ये इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात इसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर लिया जाए जिसमें अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो मतलब हमें इस वृक्ष को काटना है और काट के ऐसी जगह जाना है जहां से कोई वापस नहीं आता। मतलब स्वर्ग से भी आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, वापस आ जाओगे। किसी भी ऊपर के लोक में जाओगे जहाँ अकाउंट खत्म हो गया, आपको वापस आना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें तो यहाँ ऐसी जगह जाना है ना जहाँ से हम वापस ही ना आए, क्योंकि यहाँ पे फिर फंस जाएंगे, फिर वृक्ष की टहनियों में फंस जाएंगे। इससे अच्छा वहां जाओ जहाँ से आप वापस ही ना आ पाओ। और वो कहाँ है? उस भगवान के पास जहाँ से ये अनेक कोटि वृक्ष और ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। मतलब उस स्रोत के पास पहुंच जाओ। ठीक है, ये वृक्ष की जड़ें हैं, ये वृक्ष का टहनी है, और हम उस स्रोत के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से अनेक ऐसे वृक्ष पहुंचते हैं। और जैसे ही हम उस स्रोत के पास पहुंच जाते हैं, बस हमें फिर वापस नहीं आना, क्योंकि ये हमने अपना अपना जो वृक्ष है, ये सबकी लाइफ में वृक्ष है। मेरा अपना पर्सनल वृक्ष है, आपका अपना पर्सनल वृक्ष है, आपके घर वालों का अलग वृक्ष है। तो सबको सबको अपना वृक्ष खुद काट के ऊपर जाना है। कोई, मैं आपका वृक्ष नहीं काट सकती और आप मेरा वृक्ष नहीं काट पाएंगे। तो हमें क्या करना है उसी, क्योंकि जो सोल की जर्नी होती है ना वो अकेली होती है, सोल अकेले ही जाएगा। हमें ये देखना है। अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अशत्व वृक्ष का वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चल पाता है कि ये कितनी दूरी तक फैला है, और ना ही वह इस वृक्ष के शुभ आरंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हम इस वृक्ष को देख नहीं पा रहे। आप में क्या मेरे मेरे अंदर वो वृक्ष दिख रहा है? ना मुझे आप में वो वृक्ष दिख रहा है। तो परंतु हमें ये समझना है, ज्ञान से समझना है कि हाँ ये वृक्ष है। हमें अपनी हरकतों से देख के समझना है, हाँ हम ये कर रहे हैं, हम यही ताथा ही कर रहे हैं। हमें इस वृक्ष को काटना है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को भ्रम प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है कि मेरे फादर कौन थे और मेरे फादर के फादर कौन थे, अच्छा उनके फादर कौन थे। तो हम जब सबके पिताएं देखते रहते हैं कि मेरे पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, अच्छा उनके भी पिता थे, अरे उनके भी पिता थे। और अल्टीमेटली सारे पिताओं को देखते हुए हम क्या पहुंच जाते हैं, भ्रम पे पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी पे पहुंच जाते हैं, जिन्होंने, अच्छा सारे पिताओं के ऊपर एक और पिता है। तो जैसे होता है ना कि किसी को अपनी वंशावली बनानी होती है तो कहते हैं अच्छा हमारे पापा कौन थे, अच्छा दादा कौन थे, परदादा कौन थे, अच्छा उनके पापा कौन थे, उनके। तो ऐसे ऐसे करके हम वंशावली में पहुंच सकते हैं। अच्छा हम क्या पांडवों के वंशज हैं, अच्छा क्या हम उनके वंशज हैं। और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली भगवान पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे को पता चलेगा हमारा स्रोत कौन है, हमारा स्रोत तो भगवान ही है, जिन गर्भदक्षाय विष्णु से हम उत्पन्न किए गए हैं। तो ब्रह्मा जी भी क्या है, गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि से उत्पन्न है। अच्छा हम ब्रह्मा जी तक पहुंचे, अच्छा ब्रह्मा जी के पिता कौन है, अच्छा गर्भदक्षाय विष्णु है, अच्छा वो हमारे फादर है। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज है ऐसे व्यक्ति की संगति द्वारा करनी चाहिए जिन्हें इस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम उन्हीं के पास जाएंगे ना जिनके पास आंसर है। तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो इस आंसर तक पहुंच चुके हैं, ताकि हमें ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, हम उनके आंसर से ही समझ जाएं। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के छंद प्रतिबिंब के विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेदन होने पर यह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग के असम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होता है। मतलब कि विषय आसक्ति, हमारी लोगों के अंदर आसक्ति, हमारे ये फ्रूट्स पाने की आसक्ति, हमें ऐसा आगे बढ़ते रहने की आसक्ति
इतनी स्ट्रांग है कि हमें ज्ञान ही नहीं दिख पाता, हमें असलियत नहीं दिख पाती। और असलियत ना दिखना पाने की वजह से हम ये वृक्ष काट ही नहीं पाएंगे, हम सिर्फ टहनियों में ही उछलते रहेंगे, ता थई थई तत, ता थई थई तत, यही करते रहेंगे क्योंकि हम इतने ज्यादा आसक्त हैं। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। ठीक है, भक्तों की संगति में रहकर ऐसे विवेचन से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो कारणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छंद प्रतिबिंब वृक्ष को कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ के प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। वही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसी की व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो हमें भगवान की शरण करनी है, हमें भक्ति करनी है जिससे हमें ज्ञान मिलेगा, ऐसे लोगों का संग करना है जिससे हमें ज्ञान मिले और हम इस वृक्ष को काट सके। तो क्योंकि भगवान ही सबके उद्गम स्थान है और वहीं पे जाके हम वापस नहीं आएंगे, वहां पे जाके हमें रेस्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा। नहीं तो कभी हम यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कम से कम 4 श्लोक इसके कवर कर लिए हैं, चैप्टर 15 के। इसके 20 श्लोक हैं, तो हम धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। कृपया कल की क्लास में भी आप जुड़िएगा ताकि हम इस कार्तिक में इकट्ठे ये कोर्स कंप्लीट कर सके। होपफुली जो मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा भी स्तर उतना नहीं है जितना मैं प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को समझाने का और अपने आप को समझाने का कि नहीं, ये वृक्ष को काटना बहुत जरूरी। क्योंकि बार बार हम जो चीज बोलते हैं ना, बच्चे को भी हम सिखाते हैं, बोलो बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो जितनी बार हम बोलते हैं बच्चा उतना सीखता है। उसी प्रकार मैं भी अपने जो ये माइंड है, जो ये मन है जो विचलित होता रहता है, वो एक बच्चा है, उसको बार बार मैं कहूंगी नहीं बेटा ये वृक्ष है, इस वृक्ष को काटना है, इससे निकलना है। गुस्सा करोगे आसक्ति है, ये कोई चीज पानी है, किसी के लिए इतना मेहनत करोगे ये भी आसक्ति है, इसको काटना है। तो जितनी बार हम रिपीट करेंगे हम अपना वृक्ष काट पाएंगे। और आप सुन रहे हैं, आप भी इसका प्रयास कीजिए और आप भी सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जितना है उनको बताइए, तो ये वृक्ष काटने में हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो विद दिस हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम क्लास को एंड करेंगे और कल फिर हम जुड़ेंगे। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी।